हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे 9 सितंबर का फर्स्ट एडिटोरियल। और उससे पहले बता दूं आपको कि डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिलेंगे। एक आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का मिलेगा, जहां पर आप अलग अलग प्रकार के पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। ग्रामर का पेड कोर्स, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का बैच, यहाँ पे कॉमन एरर प्रैक्टिस बैच, ये सब चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी आपको। कुछ ई बुक्स भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। और इसके अलावा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम भी आशीष क्लासेस ही है, वहाँ पर भी आप जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको हर संडे अब एक न्यूज़पेपर, एक टैबलॉइड उपलब्ध करवाया जाता है। उस टैबलॉइड के माध्यम से आप रिटन और स्पोकन दोनों इंग्लिश बेहतरीन कर सकते हैं अपनी। उसका कंटेंट देखेंगे आप खुद समझ में आ जाएगा आपको। तो पिछला 5 सितंबर का न्यूज़पेपर वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया गया है। अब जो ये संडे आएगा, इस संडे का न्यूज़पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसमें जुड़ जाएँ आप। तो आज के एडिटोरियल में पहले देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स यहाँ पे हैं। तो जेपरडाइज एक शब्द है, इसका ये पार्ट ऑफ स्पीच है, वो वर्ब है। इसका मतलब होता है एंडेंजर। क्या मतलब है? एंडेंजर, खतरे में डालना, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, इम्पेरिल। खतरे में डालना, इम्पेरिल, ठीक है। एंडेंजर या इम्पेरिल, खतरे में डालना। दूसरा है नेसेंट। नेसेंट एक एडजेक्टिव है। इसका जो कॉन्टेक्चुअल रेफरेंस अगर देखेंगे इस एडिटोरियल के संदर्भ में, तो इसका मतलब होगा बिगिनिंग या कमेंसिंग, शुरुआती, जिसकी शुरुआत हुई है। या फिर इसका मतलब डेवलपिंग भी होता है, बडिंग भी होता है, ठीक है। अगला है क्रिपलिंग। क्रिपलिंग भी एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज किया गया है। इसका मतलब है डिसरप्टिव, या फिर आप कह सकते हो डिफिकल्ट, या फिर आप इसे कह सकते हो ट्रबलसम। मुसीबतकारी जो होता है ना, उसे कह सकते हैं आप क्रिपलिंग। एलाक्रिटी है, ये नाउन है। इसका मतलब है ईगरनेस, तत्परता, उत्सुकता, ठीक है। इसे कहते हैं एलाक्रिटी, ईगरनेस, तत्परता या उत्सुकता। रेडीनेस भी कह सकते हो। और आपको पता होना चाहिए कि नेस एंडिंग जो वर्ड्स होते हैं, ये सफिक्स है जो एक नाउन का ही परिचय देते हैं। वेंचर है, वो वर्ब है। इसका मतलब डेयर, किसी काम को करने की हिम्मत करना। हैव करेज टू डू समथिंग, कोई काम को करने का साहस रखना। फिर है कंटेन। कंटेन एक वर्ब है। इसका मतलब है रोकना। तो कर्ब कह सकते हो, रिस्ट्रेन कह सकते हो। रोकने को बोलते हैं कंटेन, ठीक है। एक है आउटवे। आउटवे वर्ब है। इसका मतलब है सरपास, या फिर आप इसे कह सकते हो भी आगे निकल जाने को बोलते हैं आउटवे, किसी से आगे निकल जाना, सरपास। आउटडू कहा जा सकता है, या फिर एक्लिप्स कहा जा सकता है, या फिर टू डू मोर, या फिर किसी से अधिक होना, इस सेंस में भी इसका मीनिंग निकलता है। तो ये तो कुछ वर्ड्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। देखिए एडिटोरियल है, वर्ड्स तो काफ़ी सारे मिलेंगे आपको। बैक एट स्कूल मतलब स्कूल में वापसी। लॉकडाउन के बाद, काफ़ी दिनों के बाद स्कूल फिर से खुले हैं। उससे क्या देखने में आ रहा है, क्या इन्फेक्शन रेट बढ़ी है या फिर ऐसा नहीं है, संक्रमण इतना नहीं बढ़ा है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस एडिटोरियल में। एडिटोरियल के माध्यम से 30-35 मिनट की जो क्लास आपकी होती है, उसमें आप ट्रांसलेशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, आप बहुत सारी नई चीज़ें, करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा माध्यम है, अगर आप रेगुलर क्लास देखते हैं तो आप इंग्लिश की किसी और बुक उठाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं आपको, अगर आप 6 महीने 1 साल तक रेगुलर देख लेते हैं तो देखिए क्या कहना चाहता है। सभी सब्जेक्ट्स मैंने आपको हाईलाइट करके दिए हैं रेड कलर में, अंडरलाइन करके। जो भी डिफिकल्ट वर्ड है वो ब्लू कलर में आपको दिख रहे होंगे, ये अलग से हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, ये वो कैब है इंपॉर्टेंट। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टेकन द डिफिकल्ट डिसीजन, राज्य सरकारों ने हैव टेकन लिया है द डिफिकल्ट डिसीजन, मुश्किल निर्णय। राज्य सरकारों ने मुश्किल निर्णय लिया है। क्या निर्णय है? टू री ओपन स्कूल्स, स्कूल्स को फिर से खोल देने का। फॉर सम क्लासेज, कुछ क्लासेज के लिए। एनकरेज्ड बाई, एनकरेज्ड मतलब प्रोत्साहित, ये प्रोत्साहित किससे हुआ भाई? स्कूल को खोलने का डिसीजन राज्य सरकार ने क्यों लिया?
तो ये सरकारें जो हैं प्रोत्साहित हुई बाय ये कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस होता है वो जनरल एग्रीमेंट होता है जनरल अग्रीमेंट मतलब आम सहमति। आप इसे कॉनकॉर्ड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कॉनकॉर्ड। ठीक है, तो ये जनरल एग्रीमेंट से प्रभावित हुए थे और वो अग्रीमेंट किसके बीच था? पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, जो भी लोक स्वास्थ्य अधिकारी हैं या फिर एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इनको एनकरेज किया। क्या कहा उन्होंने कहा कि भी बेनिफिट्स जो हैं, बेनिफिट सब्जेक्ट है, बेनिफिट्स नाउन है क्योंकि दैट डिटरमिनर दे रखा है कि जो लाभ हैं टू स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी, विद्यार्थियों को और समाज को, एट लार्ज का मतलब है जनरली, लाभ जो है वो सामान्यतया आउटवे वर्ब है इस बेनिफिट्स की। आउटवे का मतलब आउटडू, सरपास, एक्लिप्स अभी हमने पढ़ा, वो ज़्यादा हैं द रिस्क ऑफ अ कोविड-19 सर्ज का मतलब इंक्रीज होता है कि कोविड-19 बढ़ोतरी हो जाएगी, उसके खतरे हैं। इस खतरे से ज़्यादा यहाँ पे लाभ मिलने वाला है स्टूडेंट्स को और समाज को स्कूल्स खोल देने के, ये एक्सपर्ट्स ने कहा, इसलिए उन्होंने स्कूल खोल दिया। एक सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है, फिर रिपीट कर देता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैव टेकन है, राज्य सरकारों ने डिफिकल्ट डिसीजन लिया है। डिफिकल्ट डिसीजन मतलब दैट इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे डिसीजन कौन सा है वो आगे आपको बता रखा है, तो ये डेफिनेट हो गया तो दैट लगा दिया। तो एक मुश्किल निर्णय लिया है, वो निर्णय है कुछ क्लासेस के लिए स्कूल्स को रीओपन करने का। ये किससे एनकरेज्ड थे? ये एनकरेज थे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स की जो एक आम सहमति बनी थी। सभी एक्सपर्ट्स ने एक ही बात जो कही थी, उन्होंने ये कहा था कि जो स्टूडेंट्स को और सोसाइटी को स्कूल खोल देने से जो बेनिफिट्स होंगे वो सामान्यतया ज़्यादा होंगे, सरपास करेंगे, एक्लिप्स करेंगे। किस चीज़ को? कोविड-19 में जो सर्ज है, इंक्रीज है, बढ़ोतरी है, उसके खतरों से ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट्स होने वाले हैं समाज और स्टूडेंट्स को। अ वीक आफ्टर, एक सप्ताह के बाद, ठीक है, अ वीक आफ्टर, एक सप्ताह के बाद, मैनी ऑफ देम रीओपन्ड। मैनी किस लिए कह रहा है? मैनी गवर्नमेंट्स के लिए आ रहा है। उनमें से अनेकों ने देम रीओपन्ड, उन्होंने स्कूल खोल दिए। मैनली, मुख्यतया एट द सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल, मुख्यतया माध्यमिक विद्यालय खुल गए, मुख्यतया जो उच्च माध्यमिक विद्यालय थे वो खुल गए। इन्फेक्शंस अमंग टीचर्स, ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई जब ये खुले ना, जब इनमें से अनेकों ने स्कूल रीओपन कर दिया तो उसके एक सप्ताह के बाद इन्फेक्शंस अमंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, संक्रमण किसमें? अध्यापकों में और विद्यार्थियों में। हैव नॉट ट्रिगर का मतलब उत्प्रेरित करना होता है, किसी चीज़ को इंसाइट करना होता है। अलार्म का मतलब चेतावनी घंटे कह सकते हो, वार्निंग सिग्नल कह सकते हो। तो फिर एक सप्ताह के बाद तक की रिपोर्ट ये कहती है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स में ऐसा कोई अलार्मिंग सिग्नल यहाँ पे नहीं दिया है इन्फेक्शंस ने, मतलब बहुत बड़े स्तर पर संक्रमण बढ़ गया हो, ऐसा नहीं हुआ है। ऑल्दो यद्यपि जनरल सोशल एटीट्यूड्स, जो आम सामाजिक नज़रिया है किसको लेकर? टुवार्ड्स द पेंडेमिक, वैश्विक महामारी को लेकर, हैव टर्न्ड नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब होता है केयरलेस। वो एटीट्यूड जो है वो लापरवाही का हो गया है, ठीक है। लोग अब इतने सीरियसली इस पेंडेमिक को ले नहीं रहे हैं, लापरवाहीपूर्ण तरीके से बिहेव कर रहे हैं। एक बार फिर समझिएगा, नया सेंटेंस था ये। अ वीक आफ्टर मैनी ऑफ देम रीओपन्ड, एक सप्ताह के बाद जब इनमें से अनेकों रीओपन हो गए, ठीक है, स्कूल रीओपन हो गए, या फिर कहें कि राज्यों ने रीओपन कर दिया स्कूल, तो मुख्यतया सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी लेवल की हम बात कर रहे हैं। उसके एक सप्ताह के बाद की रिपोर्ट ये कहती है कि जो इन्फेक्शन है टीचर्स और स्टूडेंट्स में, उन्होंने अलार्म को ट्रिगर नहीं किया है, वार्निंग सिग्नल को ट्रिगर नहीं किया है। यद्यपि जो आम सामाजिक नज़रिया है पेंडेमिक को लेकर, वो यहाँ एटीट्यूड्स की वर्ब वहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म टर्न्ड है। नेग्लिजेंट यहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि टर्न यहाँ पे जो काम करेगा वो काम करेगा आपका लिंकिंग वर्ब के रूप में, ठीक है। तो ये जो है ये नेग्लिजेंट हो गया है, मतलब लापरवाही पूर्ण हो गया है। डेटा फ्रॉम तमिलनाडु शो, डेटा जो है प्लूरल होता है डेटम का। आजकल की इंग्लिश में डेटा ही यूज किया जाता है, वेदर वी टॉक अबाउट सिंगुलर और प्लूरल, नो मैटर एट ऑल। तो तमिलनाडु से जो आंकड़े आए हैं वो आंकड़े शो करते हैं दैट की पोस्ट रीओपनिंग, पोस्ट का मतलब बाद में, इसका ऑपोजिट प्री होता है। तो रीओपनिंग के बाद में, स्कूलों के फिर से खुल जाने के बाद में, अबाउट 30 स्टूडेंट्स एंड टीचर्स हैव टेस्टेड पॉजिटिव। लगभग 30 विद्यार्थियों और 30 विद्यार्थी और 30 अध्यापक जो हैं, इनकी कुल मिला के संख्या 30 है, इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, ठीक है। तो ये है तमिलनाडु की रिपोर्ट कि स्कूल्स खोलने के बाद में 30 स्टूडेंट्स और टीचर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। टू विच, जिसको लेकर द स्टेट, अब ये स्टेट आ गया तमिलनाडु,
चूंकि हमें पता लग गया तमिलनाडु की ही बात कर रहा है, इस कारण से द का प्रयोग हमने किया। तो स्टेट जो है उसने रेस्पोंड कैसे किया, वे रेस्पोंड का मतलब है रिएक्ट कैसे किया। ठीक है भाई, अब ये अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, तो इसने कैसे रेस्पोंड किया, इसने रेस्पोंड ऐसे किया, ट्रेस किया कॉन्टैक्ट्स को, बाई ट्रेसिंग, बाई प्रेपोजिशन है, इसके साथ आईएनजी है, कॉन्टैक्ट्स का मतलब संपर्क, इन्होंने ट्रेस किया कि भाई कोई संक्रमित व्यक्ति है वो और किस किस के संपर्क में आया है, एंड टेस्टिंग, और जो टेस्टिंग बढ़ा दी, ये टेस्टिंग करवाई, वाइल कीपिंग, वाइल के साथ जब वर्ब लगाते हो तो आईएनजी फॉर्म में लगता है, द इंस्टीट्यूशंस ओपन, और साथ साथ में इन्होंने इंस्टीट्यूशन को ओपन रखा, इंस्टीट्यूशन बंद नहीं किए। ठीक है, तो एक सेंटेंस पूरा हो गया यहाँ पे। तो जो तमिलनाडु से डेटा यहाँ पे सामने आए हैं वो दिखाते हैं कि पोस्ट रीओपनिंग स्कूलें वापस से खुल जाने के बाद लगभग 30 स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे इसका जो प्रत्युत्तर दिया है स्टेट ने वो ऐसे दिया है कि कॉन्टेक्ट्स को ट्रेस किया गया है और टेस्टिंग करवाई गई है, जबकि इंस्टीट्यूशन को ओपन रखा गया है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन को ओपन रखते हुए ही ये सारे काम किए गए हैं। तो यहाँ डेटा की वर्ब शो है, 30 स्टूडेंट्स एंड टीचर्स की वर्ब हैव टेस्टेड है, द स्टेट की वर्ब हैज रेस्पोंडेड है। आगे देखिए, केरला विच हैज स्ट्रगल टू कंटेन, कंटेन जो होता है इसका मतलब होता है कर्ब, या फिर इसका मतलब होता है रिस्ट्रेन, मतलब रोकने को बोलते हैं कंटेन। तो केरला, केरला के लिए विच दे रखा रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये इसकी बात कर रहा है। केरला विच हैज स्ट्रगल टू कंटेन, केरला जिसने कि संघर्ष किया है किसके लिए, रोकने के लिए, इन्फेक्शन को, संक्रमण की दर को, रेट दे रखा है। एंड कंटिन्यूज, कंटिन्यूज भी इसी की वर्ब है, और जारी है टू रिपोर्ट अबाउट 25,000 केसेज अ डे, प्रतिदिन यहाँ से 25,000 केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं कि 25,000 इन्फेक्शन के केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं। इज वेंचरिंग, फिर से इसी की वर्ब इज, तो केरला जो है वो साहस कर रहा है, वेंचर का मतलब डेयर बताया था मैंने, तो ये साहस कर रहा है ओनली टू रीओपन रेजिडेंशियल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कि ये वापस से रेजिडेंशियल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो ओपन करने की कोशिश कर रहा है, जो रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको ओपन करने की कोशिश कर रहा है, और फाइनल ईयर कॉलेज क्लासेज जो हैं उनको रीओपन करने की कोशिश कर रहा है विद इन ए बायो बबल, और ये जो क्लासेज ओपन होंगी बायो बबल के भीतर होंगी। बायो बबल एक शील्ड होता है, ये दिखेगा नहीं आपको लेकिन एक प्रकार का शील्ड है, इसमें बाहर का व्यक्ति कांटेक्ट में नहीं आएगा, यहाँ अंदर वाला व्यक्ति किसी बाहर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, अंदर ही रहेंगे और उन्हीं के मतलब उन्हीं को पढ़ाएंगे, ये बाहर के किस संपर्क में नहीं आने वाले हैं। तो इस प्रकार से एक सुरक्षित माहौल है, एक सेफ एटमॉस्फेयर है कि जिससे वो संक्रमित नहीं होंगे। इस प्रकार के माहौल को बायो बबल कहा जाता है। ऑफ एटलीस्ट सिंगल डोज वैक्सीनेशन, लेकिन ये बायो बबल बनेगा किसका, ये उन विद्यार्थियों को शामिल करेंगे जिसको कम से कम एक डोज लग चुकी है वैक्सीनेशन की। आगे का रिजम्पशन ऑफ स्कूलिंग, रिजम्पशन का मतलब होता है रिज्यूम करने का प्रोसेस। रिजम्पशन नाउन है, रिजम्पशन यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है, तो ये नाउन है, प्रोनाउन तो है नहीं। रिजम्पशन का मतलब है पुनः शुरुआत, फिर से शुरुआत, तो फिर से जो शुरू करना है स्कूलिंग को। कंटिन्यूज टू पोज अ डिलेमा, वो लगातार अभी भी क्रिएट कर रहा है, कोज कर रहा है डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है दुविधा, इसका एक सिनोनिम लिखिए कॉन्ट्री, इसका मतलब होता है दुविधा, और ये पोज जो है इसका मतलब होता है कोज, कारण बनना। ठीक है, तो ये दुविधा का कारण बनता है। एक बार फिर देखिएगा, कहां से देखें, यहाँ देखिए सेंटेंस पूरा हो गया था, ये केरला से स्टार्ट करते हैं। केरला जिसने कि संघर्ष किया है इन्फेक्शन की दर को रोकने का, कर्ब करने का, रिस्ट्रेन करने का, और लगातार जारी है कि प्रतिदिन ये इतने केसेस की रिपोर्ट देता है, तो वो केरला, अब यहाँ तक तो बात परिचय हो गया इसका, वो केरला जो है वो डेयर कर रहा है, हिम्मत कर रहा है ओपन करने की, रीओपन करने की, किसको, केवल रेजिडेंशियल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलेगा, फाइनल ईयर कॉलेज क्लासेस खोलेगा। ठीक है, और वही बायो बबल माहौल के अंदर। ठीक है, और उन लोगों का बायो बबल बनेगा, ये वो शील्ड बनेगी जिसको कम से कम एक डोज वैक्सीनेशन की लग चुकी है। फिर कह रहा है कि भाई रिजम्पशन ऑफ स्कूलिंग, जो स्कूलिंग का रिजम्पशन है, फिर से स्कूलों को खोलना है, वो लगातार एक दुविधा का कारण बन रहा है, क्योंकि केरला में इतने केसेज आ रहे हैं, फिर से भी यहाँ पे स्कूल खोलने की कोशिश की जा रही है, तो ये दुविधा क्रिएट करता है। ठीक है, द क्रिपलिंग एब्सेंस, क्रिपलिंग का मतलब व्यवधानकारी है, डिसरप्टिव है, डिफिकल्ट है, ट्रबलसम है। तो ये जो मुश्किल या मुश्किल पैदा करने वाली जो एब्सेंस ऑफ एजुकेशन है फॉर मिलियंस, देखो मिलियन से पहले अगर कोई संख्या होती ना तो यहाँ पे मिलियंस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे संख्या नहीं दे रखी है इसलिए यहाँ पे प्लूरल किया है। और द सेम थिंग अप्लाइज टू 1000, इसके अलावा लैख कर दोगे, बिलियन कर दोगे, डजन कर दोगे, तब भी आपको सेम थिंग ही अप्लाई करनी है। तो जो क्रिपलिंग एब्सेंस है, इसमें एब्सेंस नाउन है, क्रिपलिंग एडजेक्टिव है। जो व्यवधानकारी
या मुसीबतकारी जो एजुकेशन की अनुपस्थिति है लाखों विद्यार्थियों के लिए इन द कंट्री देश में हैज रेज द क्वेश्चन, इसने प्रश्न खड़ा किया है। रेज जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, याद रखिएगा। रेज के बाद हमेशा ही एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो इस रेज का ऑब्जेक्ट एक क्वेश्चन है। तो इसने हमेशा ही एक प्रश्न खड़ा किया है, किस चीज़ का, और वेदर गवर्नमेंट्स हैव शोन एलाक्रिटी। प्रश्न ये है कि क्या सरकारों ने यहाँ पे एलाक्रिटी शो की है। एलाक्रिटी का मतलब तत्परता होती है, ईगरनेस या रेडीनेस को बोलते हैं। तो क्या सरकारों ने तत्परता शो की है किस चीज़ की, टू लिमिट द हार्म, नुकसान को लिमिट करने की, नुकसान जो है उसको कम करने की, फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड क्लोजर्स। और नुकसान किससे हो रहा था, ये प्रोलॉन्ग्ड क्लोजर से, क्लोजर्स नाउन है, प्रोलॉन्ग्ड एडजेक्टिव है, फ्रॉम प्रेपोजिशन है। ये प्रेपोजिशन है तो इसका ऑब्जेक्ट होगा। प्रेपोजिशन डज नॉट कम विदाउट इट्स ऑब्जेक्ट, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो होता है चाहे वो सेंटेंस का हो या फिर कोई प्रेपोजिशन का हो, नाउन या प्रोनाउन ही होगा। प्रोनाउन ये है नहीं तो नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करता है, वो एडजेक्टिव है तो प्रोलॉन्ग्ड एडजेक्टिव है। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब एक्सटेंडेड है, काफी लंबे समय से चला आ रहा, उसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड। ठीक है, तो क्रिपलिंग एब्सेंस सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब तो है हैज रेज्ड। फिर गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब है हैव शोन। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट हो गए। एलाक्रिटी है, इसका तत्परता होता है, प्रोलॉन्ग्ड का एक्सटेंडेड होता है। बाकी सब चीजें आपको बहुत आसानी समझ में आ गई होगी क्या चीजें हैं। आगे देखिए, अ स्टडी बाय इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्रियों के द्वारा एक अध्ययन किया गया। तो अ स्टडी, ये जो अध्ययन है, इन अगस्त के महीने में किया गया। शोड, तो इस स्टडी ने दिखाया, ये सेकंड फॉर्म है शो की। दैट कंजंक्शन हो गया कि, क्या दिखाया, अ मेयर 8%, मेयर का मतलब होता है ओनली, कि केवल 8% ऑफ स्टूडेंट्स का 8%, कहाँ पे, इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में, हैड रेगुलर एक्सेस, उनको नियमित रूप से एक्सेस था, मतलब वो लाभ उठा पा रहे थे। एक्सेस किस चीज को लेकर है, वहां पे टू लगेगा। ऑनलाइन लर्निंग, मतलब ऑनलाइन वो सीख पा रहे थे। और 37% ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे थे। ये एक रिपोर्ट का दावा रहा। तो इकोनॉमिस्ट के द्वारा एक स्टडी की गई अगस्त के महीने में, उसने ये दिखाया कि केवल 8% विद्यार्थी ही ऐसे थे ग्रामीण क्षेत्रों में जिनको नियमित रूप से एक्सेस कर पा रहे थे ऑनलाइन लर्निंग को, और 37% स्टूडेंट ऐसे थे जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे थे। तो ये थी रिपोर्ट। इससे आगे आ जाइए, इट ऑल्सो फाउंड, अब ये इट आ रहा है उस रिपोर्ट के लिए ही, क्योंकि वहां पे वो जो रिपोर्ट थी, स्टडी थी, वो नाउन थी और नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है प्रोनाउन, तो यहाँ पे प्रोनाउन है। इसने ये भी पाया, देखो ऑल्सो जो है ना, ये मैन वर्ब से पहले आ रहा है। अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब होती तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ जाता। ऑल्सो किसी सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकता है। ठीक है, तो इट ऑल्सो फाउंड, इसने ये भी पाया, दैट कंजंक्शन है कि ओनली ए माइनॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, कि केवल स्टूडेंट्स की एक माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी क्या होती है, अल्पसंख्या, कम संख्या। माइनॉरिटी का ऑपोजिट होता है मेजोरिटी, वो होता है बहुत सारी संख्या। ठीक है, माइनॉरिटी यहाँ पे नाउन है। हाउ डिड आई फाइंड इट आउट, क्योंकि यहाँ पे ए लगा रखा है, डिटरमिनर के बाद जो शब्द आता है दैट इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, तो इट ऑल्सो फाउंड, इसने ये भी पाया कि केवल कुछ ही विद्यार्थी ऐसे थे विद स्मार्टफोन, जिनके पास स्मार्टफोन था। इसको बोलते हैं इड-इस्ट अर्थात। ठीक है, यानी कि 31% इन अर्बन एरियाज, अर्बन का मतलब शहरी होता है, इसका ऑपोजिट रूरल होता है, RURAL इसका ऑपोजिट होता है। केवल यहाँ पे 31% अर्बन एरियाज में और 15% रूरल सेटिंग्स में, सेटिंग्स का मतलब यहाँ पे एरियाज मानिए, क्षेत्र मानिए। ठीक है, रिसीव्ड रेगुलर इंस्ट्रक्शन, उन्होंने नियमित रूप से इंस्ट्रक्शन या निर्देश प्राप्त किए, टीचर ने जो पढ़ाया वो सब इन्होंने प्राप्त किया। यहाँ तक एक सेंटेंस हुआ। तो इसने ये भी पाया, इस स्टडी में ये भी पाया गया कि केवल कुछ ही विद्यार्थी ऐसे थे जिनके पास स्मार्टफोन था। शहरी क्षेत्र में तो ये संख्या थी 31%, ग्राम के क्षेत्रों में ये संख्या थी 15%, जिन्होंने रेगुलर इंस्ट्रक्शन प्राप्त किए। रेगुलर एडजेक्टिव है, इंस्ट्रक्शन नाउन है, रिसीव्ड वर्ब है। दिस क्राइसिस, दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है बिकॉज इट हैज अ नाउन आफ्टर इट, और जब भी दिस दैट दीज दोज के बाद नाउन होती है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इफ देयर इज नो नाउन देन इट वुड बी कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो अगर नाउन नहीं होगा तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। दिस क्राइसिस हैज रिमेन्ड नेग्लेक्टेड, ये जो संकट है ना, ये बना रहा, नेग्लेक्टेड मतलब उपेक्षित, इसकी उपेक्षा की गई, फॉर ओवर ए ईयर, 1 साल से भी ज्यादा समय तक। ठीक है, तो ये जो संकट था, संकट कौन सा, कि भी लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं विद्यार्थी काफी दिनों से, तो ये जो संकट है ये उपेक्षित मतलब इस पर ध्यान नहीं दिया गया, इग्नोर किया गया इसको, 1 साल से भी अधिक समय इसको हो गया। याद रखें कि whenever you get for और since plus time, जब भी for या since plus time होता है, परफेक्टिव एस्पेक्ट लगता है, तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया गया है। एंड द फाइंडिंग्स अंडरस्कोर, फाइंडिंग्स का मतलब जो कुछ भी निकल कर आया, आपने कोई सर्वे किया उसकी फाइंडिंग्स क्या रही, आपने कोई स्टडी की उसकी फाइंडिंग्स क्या रही, तो वो निकल कर क्या सामने आ रहा है।
जो फाइंडिंग्स है वो अंडरस्कोर करती हैं। अंडरस्कोर का मतलब होता है इम्फेसाइज, अंडरस्कोर का मतलब होता है इम्फेसाइज, इम्फेसाइज का मतलब होता है जोर डालना, स्ट्रेस डालना, ठीक है। तो जो फाइंडिंग्स है वो यहाँ पे जोर डालती है किस बात पर, द नीड फॉर इन पर्सन टीचिंग टू रिज्यूम, की आवश्यकता है किसकी, इन पर्सन टीचिंग। इन पर्सन टीचिंग का मतलब क्या है, व्यक्तिगत रूप से पढ़ाने की जरूरत है। टू रिज्यूम, रिज्यूम का मतलब फिर से स्टार्ट करना। वीडियो गेम खेलते हैं, बीच में कोई काम हो गया, आपने पॉज बटन को पुश किया, वापस से वो काम निपटा कर आए, तो आप रिज्यूम के बटन को पुश करेंगे तो जहां आपने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर देंगे, वो होता है रिज्यूम, ठीक है। तो ये आपका इसका था। आगे देखिए, अमंग द मेजर कंसर्न्स, मतलब मेजर मुख्य, कंसर्न्स चिंताएं। तो जो मुख्य चिंताएं हैं उनके बीच, अब ये चिंताएं कौन सी है, सराउंडिंग रीओपनिंग, जो कि इर्द गिर्द हैं किसके, रीओपनिंग के, वापस से स्कूल खोल देने के, रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स है। वो मेजर कंसर्न्स के बीच एक कंसर्न, अब ये इट जो है ना वो इसके लिए आ रहा है, वो है कि संभावित रूप से ट्रांसमिशन हो सकता है, कि संभव है कि संक्रमण का प्रसारण हो, ट्रांसमिशन का मतलब प्रसारण हो, ऑफ द वायरस, वायरस का, ऑन कैंपसेस, कैंपसेस में। याद रखिए कैंपस से पहले प्रिपरेशन ऑन लगेगा, इन नहीं लगेगा, समझ में आना, ये ध्यान रखिएगा इस चीज को, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कैंपस से पहले ऑन लगेगा, इन नहीं लगेगा। रिपीट कर रहा हूं कि जो देखो मुख्य चिंताएं हैं, काफी सारी चिंताएं हैं, किस चीज को लेकर चिंताएं हैं, स्कूल्स के रीओपनिंग को लेकर। उनमें से एक चिंता क्या है, पॉसिबल ट्रांसमिशन, कि संभावित रूप से वायरस का प्रसारण हो सकता है कैंपसेस में। विद इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशन के बहुत सारे मतलब होते हैं। एक इम्प्लीकेशन का मतलब होता है परिणाम क्या निकलता है, एक इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कि भाई छिपा हुआ अर्थ क्या है, हिडन मीनिंग क्या है, अभिप्राय क्या है। एक इम्प्लीकेशन का मतलब होता है किसी का कनेक्शन, किसी का इन्वॉल्वमेंट, किसी को एक्यूजेशन, किसी पर आरोप सिद्ध कर देना, या फिर कहें कि किसी को दर्शाना कि ये इस चीज़ में शामिल था, तो ये वो मीनिंग देगा, यहाँ पे शामिल होने का मीनिंग देगा, इन्वॉल्वमेंट का मीनिंग देगा, कनेक्शन का मीनिंग देगा यहाँ पर। तो यहाँ पे वही जो मुख्य चिंताएं थी स्कूल्स को रीओपन करने को लेकर, उस बीच एक चिंता है कि कैंपसेस में वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है, विद इम्प्लीकेशंस फॉर वल्नरेबल इंडिविजुअल्स इन द स्टूडेंट्स होम, और उसका इम्प्लीकेशन, उसका कनेक्शन, या फिर कहें कि उसमें इन्वॉल्व कौन हो जाएगा, या फिर ये दुष्परिणाम किसके लिए होगा, ये भी समझना, ये दुष्परिणाम किसके लिए होगा, ये दुष्परिणाम का अर्थ भी दे सकता है। वल्नरेबल का मतलब होता है जो रिस्क पे है, एट रिस्क। इंडिविजुअल्स इन द स्टूडेंट्स होम, तो स्टूडेंट्स के घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि वल्नरेबल हो, बड़ा बूढ़ा हो, जिसका स्वास्थ्य खराब रहता हो, थोड़े बहुत भी प्रॉब्लम से मतलब उनकी जान को आफत बनाती हो, तो उनको ये यहाँ पे दुष्परिणाम हो सकता है। ये इम्प्लीकेशंस का मतलब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज ही पढ़ें भाई आप, तीन मीनिंग मैंने बताए, यहाँ आउटकम या कॉन्सिक्वेंसेज का मीनिंग ये देगा। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या होगा, कि वायरस में कैंपसेस में, वायरस का कैंपस में प्रसारण हो सकता है। इससे स्टूडेंट्स के घर में रहने वाले किसी भी जो इंडिविजुअल है, जो वल्नरेबल है, जो रिस्क पे है, जिसका स्वास्थ्य है, उसको खतरा पैदा हो सकता है। आगे देखिए, हियर द एडवोकेसी, एडवोकेसी का मतलब होता है सपोर्ट, किसी चीज को समर्थन करने की क्रिया। तो द एडवोकेसी है तो द डिटर्मिनर है, तो ये एडवोकेसी नाउन है। तो ये जो यूरोपियन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है, अब ये नाम इसको ऐसा कैसा पढ़ो, यूरोपियन तकनीकी सलाह समूह, ठीक है। इसको वैसे नाम ही पढ़िए, क्योंकि ई कैपिटल है, टी कैपिटल है, ए कैपिटल है, जी कैपिटल है, इट मींस इट इज अ नेम, तो ये ग्रुप का नेम है। तो यहाँ पे जो एडवोकेसी है इसने समर्थन किया है। ऑन स्कूलिंग, मतलब ये जो ग्रुप है ये काम करता है स्कूलिंग पे ड्यूरिंग कोविड-19 के दौरान इसने सपोर्ट किया, किस चीज का, स्मॉलर क्लास साइजेस, इसने कहा क्लास की साइज छोटी रखो, एक साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स ठूसने नहीं है। दूसरा इसने कहा वाइडर स्पेसेस, वाइडर डिग्री कंपैरेटिव लगा रहा है, देखो स्मॉलर, इसका मतलब पहले से प्री कोविड वर्ड से तुलना कर रहा है। कोविड से पहले क्लासेस की साइज बड़ी हो रही थी, ठीक है, चल रहा था, बिकॉज देयर वाज नो रिस्क। अभी रिस्क है, इसका मतलब क्लास साइज छोटी कर दीजिए। स्पेस है, बढ़ा दीजिए, बिटवीन डेस्क, किसके बीच में, डेस्क जो बैठने वाली होती है उसके बीच में। एंड स्टैगर्ड ब्रेक्स का मतलब ये है, स्टैगर्ड का मतलब है रेगुलर इंटरवल पे, कहें कि इसमें अंतराल होना चाहिए, सारे काम एक साथ नहीं करने हैं, स्टैगर्ड ब्रेक्स पे होनी चाहिए, ठीक है, मतलब अलग अलग समय पर होने वाले कार्य, उसको स्टैगर्ड बोलते हैं, एडजेक्टिव है स्टैगर्ड एट स्कूल में। तो ये सब इसने एडवोकेसी की थी, इन चीजों का सपोर्ट किया था इस ग्रुप ने।
तो ये जो एडवोकेसी है ना, ये वर्थ कंसिडरिंग है, ये सोचने विचारने योग्य है। वर्थ जहां लगता है इसका मतलब योग्य होता है, कंसिडर का मतलब होता है समझना, सोचना, विचारना, और वर्थ के साथ में जेरेंड लगता है, इसलिए यहाँ पे कंसिडरिंग का प्रयोग है। ठीक है, आगे देखिए। द पैनल अंडरस्कोर, ये पैनल कौन सा है? ये वही ग्रुप है जो यूरोपियन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप जो बता रहे थे आप, तो ये उसी ग्रुप की बात कर रहा है। ये जो पैनल है ये अंडरस्कोर करता है। अंडरस्कोर का मतलब है जोड़ देना, किसी बात पर जोड़ देना। तो ये कहता है कि भाई इस इंपॉर्टेंस का महत्व है, मतलब इस चीज का महत्व है ऑफ इवॉल्विंग अ फॉलो अप प्रोटोकॉल। इवॉल्व का मतलब विकसित करना, फॉलो अप का मतलब अनुसरण करना, और प्रोटोकॉल नियम। तो इस पैनल ने जोड़ दिया है किस बात पर कि फॉलो अप प्रोटोकॉल है उसको इवॉल्व करने का इंपॉर्टेंस है, इस बात पर जोड़ दिया है। व्हेन, जब अ क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब ग्रुप ऑफ केसेस लीड्स टू स्कूल वाइड टेस्टिंग, तो जब बहुत सारे केसेस एक साथ अगर आ गए, ठीक है, तो उससे क्या होगा? उससे स्कूल वाइड टेस्टिंग, मतलब पूरे स्कूल में आप टेस्टिंग करो। फॉलो अप का मतलब यही है कि आपको ट्रेस करना है। अगर स्कूल में कोई आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो सभी का टेस्टिंग फिर जरूरी बन जाती है। वो काम करें, इस चीज की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। मैनी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, बहुत सारे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, आर्ग्यू, उनका तर्क है, ये इसकी वर्ब है, दैट कंजंक्शन है कि यंगर चिल्ड्रन, की जो छोटे बच्चे हैं, टिपिकली इन द 6 to 14 एज ग्रुप, विशेष करके टिपिकली की जगह आप स्पेशली ESPECIALLY लगा सकते थे, इस टिपिकली की जगह आप पर्टिकुलरली लगा सकते थे। तो विशेष करके हम बात कर रहे हैं 6 से 14 साल के बच्चों के समूह की। तो बहुत सारे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं जो आर्ग्यू करते हैं कि छोटे बच्चे जिनकी आयु यहाँ से यहाँ तक की है, हैव द लोवेस्ट रिस्क ऑफ मॉडरेट, उनको सबसे कम खतरा है किस चीज का? मॉडरेट। मॉडरेट मतलब न ज्यादा न कम, और सीवियर कोविड-19 इन्फेक्शन, सीवियर का मतलब गंभीर, कि इनको कोई गंभीर कोविड-19 इन्फेक्शन होगा या मॉडरेट थोड़ा बीच का सा होगा, ऐसा खतरा है नहीं, सबसे कम खतरा है। वाइल, जबकि दिस इज ऑल्सो द कोहोर्ट, कोहोर्ट का मतलब होता है ग्रुप, नीचे दे रखा है ग्रुप या ब्रिगेड, यही वो ग्रुप है, कौन सा? 6 से 14 साल के बच्चों वाला ग्रुप जो है, दैट नीड्स, दैट यहाँ पे इसके लिए आ रहा है, ये वो ग्रुप है जिसको आवश्यकता है गुड फाउंडेशनल टीचिंग, कि इनको एक अच्छा नींव बनाने वाली टीचिंग की आवश्यकता है। यही तो वो काल है, यही तो वो समय है जहां पे इनको टीचिंग की सबसे अधिक आवश्यकता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज स्टूडेंट्स, इन स्टूडेंट्स में से अधिकांश विद्यार्थी ऐसे हैं, आर नॉट एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन, जो कि वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल नहीं हुए हैं। अधिकांश विद्यार्थी इन स्टूडेंट्स में से ऐसे हैं जो अभी इनको टीके के लिए एलिजिबल नहीं हुए हैं, क्योंकि इस एज ग्रुप को टीका लगवाना शुरू नहीं हुआ है हमारे देश में। आगे देखिए, WHO रेकमेंड्स, WHO हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये सिफारिश करता है दैट फॉर दीज पीपल्स, क्या सिफारिश करता है कि इन स्टूडेंट्स के लिए, पीपल्स का मतलब स्टूडेंट्स, इन स्टूडेंट्स के लिए द अप्रोच टुवर्ड्स रीओपनिंग शुड बी कैविएटेड, कि जो अप्रोच है, जो आप जिस मेथड से, जिस तरीके से स्कूल को रीओपन करना चाहते हैं, तो टुवर्ड्स प्रिपरेशन है इसलिए ING आ रहा है, तो रीओपन करने के लिए जो आपकी अप्रोच है वो कैविएटेड होनी चाहिए। कैविएटेड का मतलब क्या है? चेतावनी से भरी, फुल ऑफ वार्निंग। कैविएट का चेतावनी होता है, मतलब इसके अंदर कुछ खतरे हैं तो वो ध्यान रखने हैं। खतरे कौन कौन से हैं? रिस्क बेस्ड एंड टेकिंग नोट ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन। रिस्क बेस्ड का मतलब हो गया खतरे आधारित, ठीक है। एंड टेकिंग नोट ऑफ का मतलब क्या हो गया? टेकिंग नोट ऑफ का मतलब ध्यान देना, कंसीडर करना, थिंक ऑफ समथिंग, है ना। कम्युनिटी ट्रांसमिशन, ध्यान ये भी देना है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना हो, कहने का मतलब एक साथ में बहुत सारों के बीच वो संक्रमण ना फैल जाए। एबिलिटी टू मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग, यहाँ पे आवश्यकता है इस एबिलिटी की कि फिजिकल डिस्टेंसिंग को हम मेंटेन करें। एंड गुड वेंटिलेशन, और अच्छे हवादार कमरे हों, ये सब हम व्यवस्था करें। WHO रेकमेंड करता है इन स्टूडेंट्स के लिए कि भाई अप्रोच जो है स्कूल्स को रीओपन करने की वो कैविएटेड होनी चाहिए, मतलब इसके अंदर खतरे बहुत सारे हैं, तो आपको ये वार्निंग से भरी अप्रोच है। कुल मिला के आपको सजग रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। रिस्क बेस्ड मतलब कैविएटेड का मतलब ही दे रखा है, खतरे आधारित है, और यहाँ पे ध्यान देना चाहिए किस ओर? कम्युनिटी ट्रांसमिशन की ओर, और यहाँ पे क्षमता होनी चाहिए कि फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकें और अच्छा वेंटिलेशन हो। वैक्सीनेशन ऑफ टीचर्स एंड स्कूल स्टाफ, तो टीकाकरण किसका? टीचर्स का भी और स्कूल स्टाफ का भी। एंड एलिजिबल स्टूडेंट्स, और उन स्टूडेंट्स का जिनकी आयु, जो एक जिसका टीकाकरण हो रहा है उस आयु वर्ग में आ चुके हैं, ठीक है।
एंड फ्री टेस्टिंग फॉर ऑल, और सभी के लिए मुफ्त में टेस्टिंग, आर अदर मेजर फैक्टर्स, वो अन्य मुख्य कारक हैं, अन्य मेजर फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो वैक्सीनेशन जो दे रखा है, वैक्सीनेशन ऑफ टीचर्स एंड स्कूल स्टाफ एंड एलिजिबल स्टूडेंट्स, तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज फ्री टेस्टिंग, इन दोनों को मिलाकर इसने लगाया है आर। ठीक है, हेजिटेंसी और रिफ्यूजल, हेजिटेंसी का मतलब हिचकिचाहट, रिफ्यूजल का मतलब इनकार, शुड बी फर्मली काउंटर्ड, फर्मली मतलब दृढ़ता से, काउंटर का मतलब ओपोज करना। अगर हेजिटेंसी है वैक्सीनेशन के, अभी भी हिचकिचा रहे हो कि वैक्सीन लग जाएगा पता नहीं क्या होगा, रिफ्यूजल अभी भी इनकार कर रहे हो वैक्सीन लगवाने से, तो इन दोनों चीजों को, कोई भी चीज हो इनमें से, उसको फर्मली काउंटर करना चाहिए, बड़ी दृढ़ता से इसका विरोध करना चाहिए, इसको अपोज करना चाहिए। बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है, फर्मली एडवर्ब है। गवर्नमेंट शुड एंड देयर पॉपुलिस्ट इंटेलिजेंस, पॉपुलिस्ट का मतलब होता है लोक लुभावनवादी, सरकार वैसे ही काम करे जैसे आम जनता चाहे, उनको खुश करने के लिए करे, तो वो चीजें अब सरकार को एंड कर देनी चाहिए। इंटेलिजेंस का संलिप्तता होती है, इन्वॉल्वमेंट होता है, तो सरकार का जो अपना पॉपुलिस्ट इंटेलिजेंस है उसको खत्म कर देना चाहिए। ऑफ अनसेफ बिहेवियर इन पब्लिक स्पेसेस, और वो इंटेलिजेंस क्या है, अनसेफ बिहेवियर का, असुरक्षित एक व्यवहार का सार्वजनिक स्थानों पर। अब असुरक्षित व्यवहार क्या है, मास्क नहीं पहनना, फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं करना, ये सब, ताकि क्या होगा, इससे होगा ये कि हम कम्युनिटी लेवल का जो स्पाइक का मतलब अचानक उछाल, सर्ज, सडन इंक्रीज, सडन ग्रोथ, इसको हम रोक पाएंगे। दैट कैन जेपर्डाइज, अब ये दैट किसके लिए आ रहा है, ये जो कम्युनिटी लेवल स्पाइक से इसके लिए आ रहा है, ये क्या कर सकता है, ये खतरे में डाल सकता है। जेपर्डाइज का बताया था मैंने, एंडेंजर या इम्पेरिल। द नेसेंट, नेसेंट का बताया था बिगिनिंग या कमेंसिंग, शुरुआती। रिटर्न ऑफ स्कूलिंग, कि फिर से वापसी हो रही है स्कूलिंग की, फिर से स्कूल खुल रहे हैं, इसको खतरे में डाल सकता है। अगर कम्युनिटी लेवल स्पाइक्स हुए तो इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, रोकने के लिए जो अनसेफ बिहेवियर होता है पब्लिक स्पेसेस में, उनको रोकना पड़ेगा। सरकार को इस चीज को एंड कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें थी आज के एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।